बोर्ड बैठक में सदन में 19 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 18 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया। महापौर घनश्याम ओझा ने शहर के बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए आखला चौराहे से पावटा तक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने का प्रस्ताव रखा, जिससे सर्वसम्मति से पारित किया गया। घंटाघर में दुकानों को सबलेट करने के लिए दुकानदारों की ओर से जमा करवाई गई राशि को पुनः लौटाने, बैंक ऋण के लिए एनओसी जारी करने के लिए 1000 रुपए का शुल्क लेने, लीज डीड के नवीनीकरण के लिए 3000 और अधिकार पत्र के नवीनीकरण के लिए 1000 रुपए शुल्क लेने, 5 पार्क और चौराहों को रखरखाव के लिए संस्थानों को गोद देने जैसे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इन प्रस्तावों के अलावा नांदेड़ स्थित गौशाला में 25 पशुधन सहायक संविदा आधार पर विशेष नियमित सफाई कर्मचारी पद स्थापित करने, 1946 सफाई कर्मचारियों को 2 वर्ष के परीक्षाधीन पर फिक्स रेम्युनरेशन 12,400 रुपए प्रति माह पर नियुक्ति के अनुमोदन करने, गांधी मैदान में निर्मित मल्टी लेवल पार्किंग का अधिकतम उपयोग करने के लिए पूर्व में स्वीकृत दरों को संशोधित करने, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हेल्थ कियोस्क निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन करने, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए व्यावसायिक भवन के लिए 3000 व आवासीय भवन के लिए 1000 शुल्क वसूल लेने, नाम हस्तांतरण, बेचान अनुमति और बैंक एनओसी जारी करने के लिए मौका रिपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त कर आवेदनकर्ता से शपथ पत्र लेने, 16 राजस्व गांव के भवनों को जीरो सेटबैक के संबंध में रिपोर्ट के लिए तकनीकी अधिकारियों की कमेटी गठित करने, 8 मृतक आश्रित परिवार को निगम में नियुक्ति देने के प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। बोर्ड का ये अंतिम बजट है और बजट के अंदर जिस तरह से पहले भी जब बजट की मीटिंग होती है तो उस समय भी कई घोषणाएं की जाती है, तो वो भी अभी तक कई धरातल पर 1 साल हो रहा है। और पहले भी इस पर पार्षद को सबको 75 लाख रुपए के काम हर वार्ड के अंदर कराने के वादे किए गए, तो वो काम भी अभी तक पूरे हुए नहीं हैं। आज जैसे अब बाईजी का तालाब और नया गंगला तालाब की बात की गई, अब बाईजी का तालाब वर्षों से ये सब देख रहे हैं। बोर्ड आपका आया है तो उस समय भी अपन ने, और गंगला तालाब की भी कितनी दफे ये बातें यहाँ पर हो चुकी है, वो काम भी नहीं। हमने नया तालाब का भी जिक्र किया। मैंने कहा जिस तरह से अशोक गहलोत साहब के आदेश से जो मानसागर का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, उस तरह से ये चीज़ें, ये बड़े बड़े आज ये 100 फीट हो चुके हैं। ये जो तालाब है ये सब 100 फीट हो चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई दफ़े ये आदेश दिए हैं कि जो नहरों के अंदर जो गंदगी हो रही है, गुलाब सागर की और फतेह सागर की जो कैनाल है, उन कैनालों के अंदर जो गंदा पानी जा रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं है कि वो गंदा पानी जो जा रहा है तो वो उनके अंदर नहीं जाए, उसके लिए तो कोई प्लान किया नहीं। पहले भी ये लॉलीपॉप देने का काम किया, अभी भी दे रहे हैं, पर धरातल पर कोई भी काम ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिससे जनता को कोई रिलीफ मिले। तो ये तो इस तरह के जो हालात खाली अब ये जो बजट पेश करना मजबूरी है, खाना पूर्ति है, तो उस तरह से वो करते हैं।